चलो करते हैं कहानी आज की स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 38 ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 36 हमने किया था, याद है? हाँ 36। 2 मिनट फिर से बता रहा हूँ ऑनलाइन वालों के लिए क्योंकि डाल नहीं पाया था मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 सुन लो एक बार, देख लो, रिवीजन हो जाएगा। 36 नंबर का सवाल है ना। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है ना। ऐसा है क्वेश्चन नंबर 36 की एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें क्या दिया है? abc क्या है? रेशनल है। क्या है? रेशनल, यानी कि परिमेय। ठीक है, परिमेय। इस चीज का बड़ा यूज है ना। अब देखिए क्या है कहानी। परिमेय दिया है और एक रूट दिया है इसका, एक रूट मान लो अल्फा। अल्फा बीटा हमने इसके रूट्स मान लिए। एक रूट अल्फा क्या दिया है? 5 + 3√3 है ना। जब भी एक रूट इस प्रकार से दिया हो तो दूसरा रूट आप प्लस की जगह माइनस लेके बना सकते हैं। ये कब कर सकते हैं? जब एबीसी क्या हो? रेशनल हो। वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही है ना। एबीसी क्या हो आपका? रेशनल। अब ध्यान देना, मान लो इक्वेशन आ गया आपका x² + 4x + 2√5। यहां एबीसी रेशनल नहीं है। ऐसी इक्वेशन में ये गेम नहीं चलेगा। समझ आ रही बात? आपकी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? एबीसी क्या होने चाहिए? रेशनल। अच्छा, इरेशनल रेशनल नंबर तो समझते हो ना, पहचानते हो ना। जो रूट वाले नंबर हैं है ना, वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे, है ना, जिनका डेफिनेट वैल्यू नहीं होता। नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे हम। इरेशनल बहुत प्यारी चीज है ना। देखिए 2√5 क्लियर, ये इरेशनल है। जब इक्वेशन में ए बी सी की जगह ऐसा रूट वाला नंबर आएगा उसमें ये गेम नहीं चलेगा। केवल कैसी इक्वेशन में चलेगा? x² + 4x + 16, जहां रूट वाले टर्म न हो, केवल वहीं पर ही एप्लीकेबल है। इसीलिए बोल दिया एबीसी क्या है? रेशनल है, यानी कि एबीसी क्या है? आपके परिमेय है ना। ठीक है, तो तब आप क्या कर सकते हो? प्लस को क्या कर सकते हो? माइनस। जैसे रूट का इक्वेशन क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a है ना। अब आप ही देखो, एक रूट यदि प्लस लेकर बनाया गया है, प्लस लेकर, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली यहीं से बना होगा 5 + 3√3, तो दूसरा रूट ऑब्वियसली 5 - 3√3 से आपका बन जाएगा। तो जब भी एक रूट इस प्रकार से दिया हो तो दूसरा रूट साइन चेंज करके आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, लेकिन एबीसी क्या होना चाहिए? रेशनल, परिमेय है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। ठीक है, हाँ बस 2 मिनट है ना, चल रहे हम आगे। देखो 5 + 3√3 और दूसरा है 5 - 3√3 है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो इस रूट के इक्वेशन अल्फा बीटा हमारे पास आ गए, तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। चलो सम ऑफ रूट्स कितना है आपका? तो सम ऑफ रूट्स कर ले, यहां से अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लें। तो यहां से जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो 10 आएगा। क्या? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस 3√3 माइनस 3√3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 10। और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या आएगा? -2 है ना। कैसे आएगा अल्फा डॉट बीटा? मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a² - b² लग जाएगा, आ जाएगा -2 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा 10 है और अल्फा डॉट बीटा कितना? यहाँ से -2 कर लोगे ना ये काम। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है? 10। तो रख लेते हैं सम ऑफ रूट्स कितना है? 10। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है आपका? -2। तो प्लस -2 करोगे तो फाइनली -2 इस प्रकार से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतनी बात है ना। अब सुनिए, ये वो इक्वेशन है जिसके रूट क्या है? अल्फा बीटा, और ये भी वही इक्वेशन है जिसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। दोनों एक ही रूट वाली इक्वेशन है, तो ये भी इक्वेशन यही इक्वेशन है। तो ax² + bx + c बराबर 0 है ना। ये इक्वेशन के रूट भी अल्फा बीटा रूट वाली इक्वेशन है ये भी, और ये भी अल्फा बीटा रूट वाली इक्वेशन है। दोनों के रूट सेम है, मतलब दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो बताइए, अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर?
-10, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2। आई बात समझ में? तो c बराबर कितना आएगा आपका -2। चलिए किसका वैल्यू निकालना है आपको, a² + b² + c² अपॉन a + b + c। तो a की वैल्यू रख दे, b की वैल्यू रख दे, c की वैल्यू रख दे। a की वैल्यू रखेंगे 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू यानी कि -10 का स्क्वायर और c की वैल्यू यानी कि -2 का स्क्वायर अपॉन में 1 -10 और माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा ये, ऊपर 105 और नीचे -11, तो -105/11 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। किया हुआ है ना ऑलरेडी कॉपी आप लोगों ने, तो ये मिटा दो सीधे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा इसके बाद, 38 आया क्या आंसर 38 का? नहीं, ये ऑप्शन सारे गलत है 38 के, मिटा दो इसको, रफ कर दो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है ना। अब ध्यान दीजिए, इक्वेशन का एक रूट अल्फा मान ले, दूसरा क्या मान ले, बीटा। एक रूट इक्वेशन का क्या दिया है, 115/1 + √6। तो कर ले परिमेयीकरण, 1 - √6 और 1 - √6। चलिए अल्फा बराबर 115, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे -5 आ जाएगा, है ना। 5 से कितनी बार जाएगा, 23 बार। तो अल्फा बराबर -23, 1 - √6, मल्टीप्लाई करो अंदर -23 का, -23 + 23 √6, है ना। अब प्लस माइनस का साइन यहाँ आता है क्या, है ना। तो दूसरा रूट बीटा हम क्या बना लें, -23 √6। यदि अल्फा ऐसा तो बीटा है। ये कब बनेगा, जब आपके कोफिशिएंट क्या हो, रेशनल। सुनो मेरी बात, इधर देख लें आप आराम से शांति से, ax² + bx + c = 0। ध्यान देना, है ना। कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, ये जो कोफिशिएंट इसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक, है ना। ये क्या होने चाहिए, रेशनल। ये जो abc आपके कोफिशिएंट्स हैं, ये क्या होने चाहिए, रेशनल, यानी कि परिमेय होना चाहिए, है ना, रेशनल होना चाहिए। इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट या फिर हिंदी में बोलते हैं गुणांक। ये क्या होने चाहिए, रेशनल। इसमें दिया नहीं है, गलत किया, इनको देना चाहिए विद रेशनल कोफिशिएंट। देखो इसी प्रकार का सवाल एक और 40 नंबर का, 40 नंबर की लैंग्वेज आप पढ़ो, बोला है रेशनल कोफिशिएंट, बोला है कि नहीं बोला है। तो इसमें इनको देना पड़ेगा रेशनल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो रेशनल कोफिशिएंट मिसिंग है, वो हम मान लेंगे कि रेशनल कोफिशिएंट है, लिख कर देंगे, ठीक है। तो रेशनल कोफिशिएंट लिख कर देंगे, तो अल्फा यदि ऐसा है तो बीटा हम क्या बना लेंगे, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, ध्यान देना, है ना। तो चलो अब हम इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, है ना। तो चलो इक्वेशन क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। क्लियर। चलिए तो सम ऑफ रूट्स निकाल ले, अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा बताइए माइनस का 46 आएगा क्या, ये तो कट जाएगा ना दोनों। अल्फा यदि ये है, ध्यान रखना यहाँ का साइन चेंज होके अपोजिट होगा, है ना, वो +-√b² - 4 ऐसा वाला टर्म। क्लियर, ठीक है ना। इसको काट प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो कट जाएगा, -46 आएगा। अब अल्फा डॉट बीटा निकालें, तो अल्फा डॉट बीटा निकालने के लिए 23 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर इंटू 6, 23 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर इंटू 6, तो 23 का स्क्वायर माइनस का 23 का स्क्वायर इंटू 5 आएगा शायद ये, है ना। कर लेते हैं, चलो अल्फा डॉट बीटा निकालना है ना, इधर कर लेते हैं नीचे अल्फा डॉट बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू रखेंगे -23 प्लस
23√6 है ना, और दूसरा -23 तो a प्लस बी, a माइनस बी, तो एक काम करो, एक तो -23 का स्क्वायर कर लो, फिर -23√6 का स्क्वायर कर लो, है ना, ठीक है ना, क्लियर। तो 23 का स्क्वायर क्या आएगा, 529 माइनस 529 इंटू 6, तो 529 कॉमन निकाल लो तो -5 इंटू 529 आएगा ये, है ना। 5 का यदि मल्टीप्लाई करें, चलो रहने दो इसको, ऐसा ही रहने दो, है ना, रख दे यहाँ पर। चलो सम ऑफ रूट्स कितना है हमारा, -46, रख देते हैं -46 x, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया, 5 इंटू 529 कर लेते हैं यार मल्टीप्लाई, कितना आएगा ये, 2645 आएगा शायद, 2645 माइनस का, है ना, ठीक है। चलिए तो x² प्लस 46x माइनस 2645 बराबर 0, ये आंसर इसका बनेगा, है ना। अब यदि हमें शक है कि सर कहीं गलत तो नहीं है, इसके रूट निकाल के देख लो, इसके 2 रूट ये दोनों बन जाएंगे, समझ आ रही बात, तो ऑब्वियसली वो करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये आंसर इसका आएगा। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। 39 कॉपी जल्दी करो थोड़ा, है ना, आज कर लेते सारा, 53 तक उड़ा देते हैं पूरा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, हो जाएगा इजीली। हो गया, हो गया। चलो 39 पर आ जाओ फटाफट, 39 का आंसर क्या है, कौन सा है, डी, देख लेते हैं, बॉम्बे, ठीक है। चलो 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखो, सवाल नंबर 39, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 39, देख लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q बराबर 0, इसके जो 2 रूट दिए हैं वो क्या दिए हैं, tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री, और tan, ये 2 रूट है, तो चलो सम ऑफ रूट्स ले लें, tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री बराबर -p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, tan
30 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री बराबर क्यू। चलो अभी देखो 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 10 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 होता है बराबर पी। आपको पता होना चाहिए 10 15 डिग्री है ना, सिर्फ 30 तक सीमित मत रहो, 15 डिग्री के वैल्यूज भी साइन कोस 10 के पता करो कम से कम, है ना। देखिए तो निकालना क्या है, 2 + q - p का वैल्यू निकालना है ना, 2 + q - p इसकी वैल्यू हमें निकालना है। हाँ ये माइनस p है ना, ये क्या है आपका माइनस का p, ठीक है। और इधर 1/√3 इंटू 2 - √3 है ना बराबर q, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर q - p, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, RHS RHS देखो q - p फॉर्म हो जाएगा ना, q - p फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लूँ एक साथ, तो कितना आ जाएगा ये -2/√3, 2 - 2/√3 बराबर -p, ऐसा हो जाएगा ये। इन दोनों को एक साथ लूंगा, √3 √3 3 1 - 3 - 2/√3 आ जाएगा ऐसा। इसको देखें तो इसका 1/√3 का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2/√3 -1 आएगा क्या ये बराबर q। अब इन दोनों को ऐड कर लो, RHS RHS ऐड होंगे तो q - p बन जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो 2/√3 2/√3 कट जाएगा, 2 - 1 आएगा क्या ये आएगा ना 1, ठीक है। q - p जब ये RHS RHS ऐड होंगे तो 2/√3 2/√3 कट जाएगा, 2 - 1 आएगा कि नहीं आएगा, और ये दोनों मिलेंगे तो q - p आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमें निकालना है 2 + q - p, तो +2 +2 दोनों और कर दें तो 2 + q - p का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, है ना, तो आंसर आ जाएगा इसका 3। हाँ क्या ये कैसे आया, ये यहाँ से यहाँ कैसे आया, 1/√3 और -√3 को सॉल्व कर लो ना। क्या √3 - 1 और √3 - 1 अपन √3 + 1, हाँ एक ही बात हो गई ना, वो डिस्प्लेस करोगे ये आ जाएगा, उससे सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आ जाएगा, 4 - 2√3, हाँ सेम, हाँ करेक्ट है, उससे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे भी कर सकते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो आप, यहाँ से यहाँ कैसे आए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1/√3 - √3 को, तो √3 इधर जाएगा तो 1 - 3/√3 आएगा कि नहीं आएगा, क्या ये 2 यहाँ है ना, हाँ 2 को नहीं लिया ना, 2 ऐसा कैसा रखा, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, इसको और इसको साथ में, तो -2/√3 आ गया ऐसे करके, है ना। चलो जल्दी कॉपी करो फटाफट, निकलती है ना, निकाल के बता दूं, देखो 10 15 डिग्री कैसे निकालते हो, मैं आपको निकाल दूं, सारे वैल्यूज निकाल सकते हो आप, किसी के भी आधे वैल्यूज निकाल सकते हो, जैसे बताओ फॉर्मूला, ये कॉपी कर लो पहले, करो जल्दी से, वो होता ना फॉर्मूला 10 to a, 10 to a बराबर 2 10 अपन 1 - 10 स्क्वायर है, एक ही जगह 15 रख दो, और 10 15 को x ले लो, x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, आ जाएगा। हो गया कॉपी,
हो गया? हाँ देखो, मिटा दो इसको। देखिए एक फॉर्मूला होता है, tan 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको निकालना है, तो a की जगह 15 रख दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, 15 रखोगे tan 30 डिग्री बराबर 2 tan 15 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/√3 हो जाएगा। tan 15 की जगह रख दो आप x, tan 15 को क्या रख दो x, तब देखिए 1/√3 हो गया। ये क्या हो गया, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2√3x, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 1 बराबर 0, क्वाड्रेटिक। श्री धाराचार्य जी को लगा दो माइनस b, है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर, तो 12 माइनस 4 ऐसी 12 4 16 आ जाएगा अपॉन 2a, तो a की जगह 1 है, क्लियर। तो माइनस 2√3 प्लस माइनस 4/2, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। माइनस यदि लेते हो आप तो आप जानते हो tan 15 डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, माइनस यदि लेते हो तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। आप जानते हो, इतना नॉलेज आपका होगा त्रिकोणमिति का कि tan 15 डिग्री का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं ग्राफिकली नहीं बाई टेबल, है ना, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो सीधी सी बात है साइन क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस 2 2 जा 4 2 1 जा, तो आ गया ना 2 माइनस √3 घूम के, तो tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या बना 2 माइनस √3। आप ऐसे किसी का भी वैल्यू बना सकते हैं आधा, है ना, ठीक है। sin 2a का भी फॉर्मूला होता ना, sin 2a का भी होता है, cos 2a का भी होता है ना। sin 2a का sin a के फॉर्म में, cos 2a का cos a के फॉर्म में, इस प्रकार से किसी का भी आप वैल्यू इस प्रकार से जनरेट कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलो मिटा दो इसको कर देता हूं 1 मिनट। एक रूट दिया है 1/2 प्लस √5, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मान लेता हूं अल्फा बीटा। एक रूट दिया है 1/2 प्लस √5। जब इसमें हम करेंगे रेशनलाइजेशन तो 2 माइनस √5 2 माइनस √5 ऊपर नीचे दोनों ओर, तो नीचे क्या आ जाएगा -1, तो -2 प्लस √5 आएगा फाइनली, ऐसा ही आएगा ना, अल्फा नीचे -1 आ जाएगा, तो -2 प्लस √5 एक रूट बनेगा, ठीक है। तो दूसरा रूट क्या बन जाएगा आपका -2 माइनस √5। चलो, तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालेंगे तो एक कैंसल -4 आ जाएगा, और अल्फा डॉट बीटा जब आप निकालेंगे, है ना, अल्फा डॉट बीटा कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 -1, है ना, अल्फा डॉट बीटा -1। चलो, तो इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, है ना। तो चलो सम ऑफ रूट्स कितना रख लें -4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना रख लें -1, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, है ना। (41) कर लोगे क्या? ये साइन थीटा कॉस थीटा वाले 2 क्वेश्चन किए थे हमने पहले, है ना। करना नहीं हो तो फिर बता दूंगा। क्या आंसर है? डी। हाँ ठीक है, 41 होमवर्क में लेना, 42 हम कर चुके, 43 पर आ जाएं सीधे। 43 का क्या आंसर आया? हाँ, ये हो गया क्या? मिटा दो इसको।
हाँ चलो आ जाए सीधे 43 पर, मिटा दो इसको। चलो 43 सारे सवाल करने हैं आज, ध्यान रखना। टाइम क्या हो रहा, टाइम बताओ मेरे को। 7:45, ठीक है। चलो इधर देखो, एक इक्वेशन है ax² प्लस c बराबर 0। इसके रूट क्या है, tan थीटा और sec थीटा, ये दो रूट है। तो चलिए सम ऑफ रूट्स क्या निकालने, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर -b/a है ना। और इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, tan थीटा इंटू sec थीटा बराबर c/a। अब हमें ऑप्शन तो देख ही रहे हैं आप, ए बी सी के फॉर्म में रिलेशन लेकर आना है ना। यदि ए बी सी के फॉर्म में रिलेशन लेकर आना है तो चल देखो, आप एक काम करो, बस tan थीटा माइनस sec थीटा बना लो किसी तरह। ये बना लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब tan थीटा माइनस sec थीटा बनाने के लिए आप फॉर्मूला रखेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर -4 टाइम्स tan थीटा sec थीटा। a माइनस बी का फॉर्मूला होता है √a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। समझ में आ रहा है ना, tan थीटा sec थीटा लिखा है। चलो tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू रख दो, -b/a रखोगे तो -b/a का होल स्क्वायर फाइनली b²/a² हो जाएगा, माइनस डिसॉल्व हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा देता हूं यार, ये लो -4 tan थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू क्या है, c/a रख देते हैं, c/a है ना। तो क्या हो गया ये b²/a² -4c/a। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो b² - 4ac होल अपॉन में a बन जाएगा, ऐसा है ना। a² तो a बन के बाहर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये है ना। तब देखो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा, b² - 4ac अपॉन में a है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो LHS में मल्टीप्लाई करना इन दोनों को है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो a प्लस बी माइनस बी a² - b², tan² थीटा माइनस sec² थीटा -1 हो जाएगा, क्योंकि sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है 1। तो tan² थीटा माइनस sec² थीटा क्या हो जाएगा, -1। tan² थीटा माइनस sec² थीटा है ना, रहने दो ऐसा ही। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -b √b² - 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा, a² है ना, ठीक है। अब देखिए tan² थीटा माइनस sec² थीटा क्या आएगा, -1 बराबर -b √b² - 4ac अपॉन में a²। माइनस माइनस कैंसल, स्क्वायरिंग कर दे, इसको इधर लाके स्क्वायरिंग कर दे दोनों पर, सीधे आंसर ही बन जाएगा ना आपका। कर देते स्क्वायरिंग तो a² बराबर b √b² - 4ac है ना। स्क्वायरिंग करेंगे तो a की पावर 4 बराबर b² - 4ac। इसी फॉर्म में दिया है क्या, देखो इसी फॉर्म में आंसर दिया है या दूसरा फॉर्म है, सेम है, बिल्कुल सेम है। चलो बढ़िया, अच्छा है फिर। a की पावर ऑप्शन सी है ना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। जल्दी कॉपी करो है ना, जल्दी से थोड़ा सा।
हो गया, समझ में आया? ठीक, 44 पर आ जाते। 44 भी अच्छा खासा स्ट्रगल, सारे ऑप्शन गलत है 44 के, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। ऑप्शन ए में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर लगा लो, तब सही होगा वो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर लगा लो। हाँ, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्या इन्वर्स करने पर? तो 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़े ना आएगा, नहीं ऐसा थोड़े ना आएगा। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हो कि माइनस बी अपॉन ए है, यदि उल्टा कर दे माइनस ए अपॉन बी तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। नहीं, ऐसा थोड़े ना होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। इसमें थोड़े ना होता है ऐसा, तो उसमें होता है हमारा, जब दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 1 हो तब होता है, उसमें होगा ना वो तो, इसमें थोड़े ना होगा, वो तो रूट वाले में होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब होता है तब इन्वर्स करने पर साइन चेंज होगा वो, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स थोड़ी ना है, अंतरेक होना चाहिए तभी होगा। हाँ, मिटा दूं क्या इसको, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाते हैं, 44 नंबर का सवाल। क्वेश्चन नंबर 44 है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2a प्लस bx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो चलो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस 2a प्लस बी बाई 2, तो 2 कैंसल, माइनस का a प्लस बी आएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये आएगा, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू निकाल लें तो अल्फा डॉट बीटा क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और ये अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। चलो अब हमें क्या बनाना है? जिसके रूट क्या हो? होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, वो इक्वेशन हमें बनानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऑप्शन से चेक करना बता देता हूं, सेकंड्स में चेक हो जाएगा। ए, बी, सी और डी, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। ऑप्शन ए है एक्स स्क्वायर माइनस 4abx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो, है ना, मिसप्रिंट है वो। एक्स स्क्वायर माइनस 44abx प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4abx, मत लिखो रहने दो, यही आंसर आएगा, मैं बता दूंगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
अच्छा एक तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, लिख देता हूँ यार पूरा यार, 4abx प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, और चौथा है एक्स स्क्वायर 4abx प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप देखो इन दोनों का सेम है, इनका अलग है ना। चलो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं पहले हम। तो चलिए सम ऑफ रूट्स, इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो सम ऑफ रूट्स की बात करें, है ना, तो सम ऑफ रूट्स में इन दोनों को ऐड करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐड करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा क्या, ये आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस ए प्लस बी, तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब आप माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ये यहां से लगाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये है अल्फा बीटा का वैल्यू, है ना, ठीक है। अब इसको देखिए 2 2 कैंसिल, ये माइनस तो डिसॉल्व हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 4ab आएगा फाइनली। कितना आएगा सम ऑफ रूट्स आपका 4ab, है ना। अब सम ऑफ रूट्स 4ab केवल इसी का तो है और किसी का भी नहीं है ना। क्या आएगा इसका सम ऑफ रूट्स आपका, समझ, इतना तो कर लोगे यार आप लोग, स्मार्ट हो के नहीं कर लोगे ना इतना तो। सम ऑफ रूट्स कितना है इसका 4ab, तो 4ab इसका सम ऑफ रूट्स है कि नहीं है, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलो और ट्रेडिशनली जाना है पूरा, तो चले जाते हैं। सम ऑफ रूट्स तो एटलीस्ट रख ही दे हम, 4abx प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रख देते हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यदि आप निकालें, आप निकाल लोगे क्या, अरे निकालना खुद की प्रैक्टिस होगी ना, निकालने से होगी कि नहीं होगी, हाँ निकाल लोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका है, निकाल देता हूँ यार, देखो ऑनलाइन वाले हैं ना, नहीं तो मैं नहीं निकालता सच में, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। चलो तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो सीधे डाल देंगे हम, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो सीधे वैल्यू इसका, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकाल लें और अल्फा माइनस बीटा का भी होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, बताओ ऐसे ही निकालोगे अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रख दूं, कैसे पागल लोग सवाल बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या रख दूं, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू क्या रख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, और उसके ऊपर है अंडर रूट, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में आएगा ये 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो रख देता हूँ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू यहाँ पे सीधे, तो अंडर रूट में 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो अब यहाँ से आप देख लो, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है,
देखो स्क्वायर से माइनस तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल है ना। तो इसमें से आप क्या करोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकालोगे, उसके बाद ये आपका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ना। लिख दूं सीधे के स्टेप बढ़ाऊं? एक मिनट रुक जाओ, है ना। इसमें से अब आप क्या करो, देखो ये इधर खत्म हो गया है ना, इसको मत जोड़ना इधर पे। सुनो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा। ये माइनस बाहर ले लिया मैंने इसमें से, है ना। तो अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर कॉमन ले लें, स्क्वायर दोनों का पावर कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रख दो। जब आप रखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो क्या बन जाएगा फाइनली, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना।
हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। छियालीस रिपीट हो रहा है क्या? 2:3 कहीं और भी देखने को मिला था। सेम रिपीट है क्या? हाँ सेम है, सेम है, सेम है, करने की जरूरत नहीं है। चलो एक क्वेश्चन तो कटा। 45 भी रिपीट है ना? 45 46 दोनों रिपीट है, सीधे 47 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। मिटा दूं क्या इसको? हो गया ये, है ना? हाँ देखिए, x अपॉन एक्स प्लस 3 इसके साथ माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स किसके बराबर है ये? -3/2 है क्या वो? ठीक है, चलो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो x माइनस एक्स ऊपर -3 आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्या? कर लोगे? इधर जाएगा ना, पहले तो रूट को ब्रेक कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेट। रूट एक्स एक्स आ जाएगा, रूट एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो x माइनस 3 करोगे तो x माइनस एक्स कैंसिल, -3 बचेगा ऊपर से। इधर कर देता हूं, इसको सेपरेट कर लो ऐसे, इसको भी सेपरेट कर लो यहां से ऐसे, है ना? ये रूट एक्स क्या हो जाएगा इधर पे x, और रूट एक्स प्लस 3 क्या आएगा? x प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट में x प्लस 3 आ जाएगा ना कॉमन में, x कड़िया आ जाएगा, -3 अपॉन ये कैंसिल। तो फाइनली x प्लस 3 बराबर क्या है आपका? 2। स्क्वायरिंग कर लें तो x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 4, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। क्या निकालना है? हल क्या है? हल निकालना है। अच्छा ठीक है, तो क्या करें? 4 1 प्लस 4 माइनस 1 में आएगा ये। 4 1 ज़ा 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई करोगे और 4 माइनस 1 3, प्लस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -4 और प्लस का 1, तो x का वैल्यू एक तो -4 आएगा, एक x का वैल्यू 1 आएगा। क्या दिया है ऑप्शन में आपको? 1, तो आंसर 1 आ जाएगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से कर लो आप, तो x का एक वैल्यू एक तो -4 आएगा, एक 1 आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, है ना? या फिर ऑप्शन से रख के भी कर सकते हो आप, x का वैल्यू 1 लगाओगे तो LHS बराबर RHS सेटिस्फाई हो जाएगा। x बराबर 1 लगाओगे ना तो 1/4 या 1/2 आ जाएगा x बराबर 1 लगाने पर।
माइनस यहाँ लगाओगे तो 2/1 आ जाएगा। तो देखो ना, हो रहा है -3/2। LHS बराबर RHS x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन है, हल है। जल्दी कॉपी मारो, 48 पे आते हैं। टाइम क्या हो रहा, टाइम बताओ एक बार मुझे। 11, ठीक हो जाएगा। हो गया। चलो 48 पर आते हैं। क्या आंसर है 48 का? क्वेश्चन नंबर 48 है ना। आ जाते हैं 48 पर। 48 देखो, 48 की कहानी। m and n आर द रूट्स, m फॉर मंकी, n फॉर नेस्ट। ये देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसके रूट है m और n, है ना। ठीक है, अब हमें उस रूट का इक्वेशन बनाना है जो रूट है प्लस 1/m और n स्क्वायर प्लस 1/n, है ना। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, है ना। सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। देखिए, इसको मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन से, ए बी सी डी। ए ऑप्शन ए क्या है, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0, है ना। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की बात करें तो ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, है ना। ऑप्शन सी, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर बराबर 0। और ऑप्शन डी, ए सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। चलो देखो क्या है कहानी इसकी, है ना। इसमें आप क्या करो ना, एक बात बताता हूं मैं आपको। ये रूट्स इक्वल है, कैसे है, कुछ भी नहीं दिया, पुट करो a1 b-2, ये चीज बताई थी मैंने आपको एक बार। इससे क्या हो जाएगा, a1 b-2 और c1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0,
यानी कि x माइनस वन बराबर 0, यानी कि दोनों रूट 1 1 हो गए। यानी कि ये वैल्यू रखने से m भी 1 और n भी 1। बताओ रूट आपके m और n है कि नहीं है? तो x की जगह m और n है तो m भी 1 और n भी 1 है ना। जब ABC को 1 - 2 और 1 रखोगे, 1 - 2 मतलब x² - 2x + 1 है ना, ये रखोगे तो ये हो जाएगा। ये वैल्यू रखते से ये x - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों रूट 1 1, यानी कि m भी 1 और n भी 1। तो m भी 1 और n भी 1 रखोगे आप, तो बताइए दोनों 2 2 हो गए क्या इनके रिजल्ट? m1 n1 यहाँ रखोगे, मतलब हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट क्या हो 2 2। आई बात समझ में? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। सबसे पहले मतलब सम ऑफ रूट्स कितना है 4। अरे सम ऑफ रूट्स कितना है 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी क्या है 4। तो इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 4 = 0। अरे इन रूट्स को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? ये बनेगी कि नहीं बनेगी? है ना, सम ऑफ रूट्स भी 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 4। तो ऐसी इक्वेशन जो होगी वो आंसर हो जाएगा हमारा, है ना। ठीक है। या फिर सम ऑफ रूट्स ही देख लो, बस इतना भी करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ। इतना ही कर लिया ना आपने, बस ABC के वैल्यू डालो जरा। इस पोर्शन में वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, सब सेम है ना। ठीक है। इस पोर्शन में भी ऑलमोस्ट वैल्यू डालने की, A और C तो 1 1 है, तो ये तो सारे 0 हो जाएंगे। A और C हमारा क्या है 1 1, ये सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है। A और C 1 1 है। ठीक है। और B क्या है 2, तो आप देखो केवल यही आएगा। A और C 1 1 है ना हमारा, और B क्या है हमारा -2 -2। तो बताइए यहाँ से A और C क्या है 1 1, तो बताओ A और C 1 1 रखोगे, A और C 1 1 रखोगे, B को क्या रखोगे -2 -2, B को क्या रखोगे -2। तो बताइए पहले से ही बनेगी इक्वेशन। या फिर सम ऑफ रूट्स बस देख लो ना यार, आप सम ऑफ रूट्स देखो, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है ना, दो दे रहे हैं। ठीक है ना, ये दोनों दे रहे हैं। ठीक है ना, b² क्या बोल रहे हो? फर्स्ट वाला आंसर है, हाँ ये -b है ना, सॉरी। ठीक है, तो यही वाला आंसर आएगा ना। ठीक है। तो x² - 4x + 4 = 0 बना रहा है क्या पहला वाला? और कोई भी नहीं बनाएगा, है ना। तो सम ऑफ रूट्स इसी के आ रहे हैं 4, केवल इसके भी आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं आएगा ना इसका 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स केवल इसी का 4 आएगा। तो कौन सा बना रहा है? ऑप्शन ए आपका बना रहा है। ठीक है। क्या ये वैल्यू, तो ये काम तो हमने पीछे भी 2-3 सवालों में किया था, वहां नहीं पूछा आपने? नहीं दिया था, बिल्कुल भी नहीं दिया था। मैं अभी सवाल गिनवा दूंगा आपको। 2 सवाल मैंने ऐसे करवाए जिसमें सेम कहानी थी। मैंने आपको बताया था कहानी क्या है कि m और n 2 रूट है, m और n बराबर हैं, अलग अलग है, कुछ भी नहीं बोला ना। अपनी इच्छा से जो चाहे सवाल को चेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सवाल को ही बदल दिया ना। सवाल को कैसे बदल दिया हमने कि भैया ABC के वैल्यू हमने ऐसे रखे कि जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि रूट क्या आ जाए बराबर। तो इसके दोनों रूट बराबर आ गए कि नहीं आ गए? तो ये चीज़ हमारे माइंड में ऑलरेडी सेव होनी चाहिए कि ये भी एक तरीका है जिसका हम यूज़ किसी भी रैंडम सवाल में कर सकते हैं। A1 B - 2 और C1, ये रखने से क्या होता है, ये A - B का होल स्क्वायर बन जाता है सीधे। तो ये हमें ऑलरेडी रट के रखना है। ये चीज़ें 2-3 बार करोगे तो रट जाएगी कि ये काम हम कर सकते हैं, है ना। तो xb1 यानी कि दोनों रूट ही 1 है, m बराबर भी 1 और n बराबर भी 1। तो जब ये वैल्यू रखोगे तो m1 n1 आ गया, यानी कि नए रूट जो है वो क्या हो गए 2 2। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ये बनेगी। तो ABC के वैल्यू रखने पर जो ये बना दे वो आंसर है आपका। तो कौन सा बना रहा है, A वाला बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसको हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी रख सकते हो। ABC का वैल्यू जो चाहे वो पुट करके आप बदल सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यदि उसने बोला कि अल्फा और बीटा ax² + bx + c = 0 के 2 रूट हैं, उनका बिहेवियर नहीं बताया कि अल्फा बीटा इक्वल होंगे अलग होंगे, तो हम जो चाहे वो मान के सवाल को उठा सकते हैं। या फिर सवाल हमें रेस्ट्रिक्शन दे कि भैया आप अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा,
बोथ रूट शुड नॉट बी इक्वल। तो फिर हम उस चीज का ध्यान में रख के अपना दिमाग लड़ाएंगे, अदरवाइज हमारे पास फुल फ्रीडम है, जो दिमाग लड़ाएंगे उससे सेम आंसर देना पड़ेगा। नहीं दे पा रहा है तो क्वेश्चन गलत है फिर। चलो अब बेसिक से कर लें। बेसिक एम स्क्वायर प्लस 1/m n स्क्वायर प्लस 1/n। बड़ी मेहनत करवा देगा ये तो, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। की होगी आपने मेहनत वैसे की है इसके ऊपर, मेहनत बन गया। हो गया क्या? हो गया कॉपी? चलो बेसिक से देख लेते हैं इसको। m प्लस n का वैल्यू क्या है? -b/a। m डॉट n का वैल्यू क्या है? c/a है ना। अब हमें m स्क्वायर प्लस 1/m और n स्क्वायर प्लस 1/n इसी का निकालना है। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स देख लेते हैं इसका, है ना। सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट्स। चलिए ये इधर जाएगा, m स्क्वायर n प्लस n प्लस ये इधर जाएगा mn स्क्वायर प्लस m, अपॉन में क्या आएगा? mn, है ना। अब इसमें से mn कॉमन निकाल ले दोनों में से, तो क्या बचेगा अंदर? m प्लस n, और ये एक सेट क्या है? m प्लस n, है ना। अपॉन में mn है, ठीक है। तो अब हम एक काम ये करें कि क्या, इन दोनों में से m प्लस n निकाल ले पहले बाहर, जितना सिंप्लीफाई कर सके कर ले, वैल्यू डालने में इजी रहेगा। तो m प्लस n बाहर निकाल ले तो अंदर mn प्लस 1 बचेगा, अपॉन में क्या है? mn, रख दो वैल्यू। m प्लस n का वैल्यू क्या है? -b/a, रख देते हैं -b/a, और m डॉट n का वैल्यू c/a, तो c/a प्लस 1 अपॉन में m डॉट n का वैल्यू c/a। तो चलिए -b/a प्लस c अपॉन में क्या आ जाएगा? ये a स्क्वायर, और होल अपॉन में c/a, तो a से a के कैंसिल, तो ये क्या आएगा? -ba प्लस c/ac, ये आएगा सम ऑफ रूट्स, है ना। -ba प्लस c/ac, ठीक है। तो प्लस ab प्लस bc, ये बन रहा है ना सीधे फॉर्म, है ना। चलो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट यदि हम इसका निकालें तो m स्क्वायर प्लस 1/m इंटू n स्क्वायर प्लस 1/n, है ना। तो ऊपर की बात करें तो ऊपर तो आ जाएगा mn स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में क्या आएगा? mn, है ना।
ठीक है। अब इसमें एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अलग से निकाल ले क्या? तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को कैसे निकालें? होल स्क्वायर माइनस 2mn। तो m प्लस n कितना है आपका? माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2c अपॉन ए, है ना, ऐसे करके आएगा। तो ठीक है, अभी रुको, mn का वैल्यू क्या रखेंगे हम? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसको ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा ये। तो चलो इसका वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ऐसा का ऐसा। mn स्क्वायर का वैल्यू c अपॉन है, तो क्या आ जाएगा ये? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 होल अपॉन में क्या है? mn का वैल्यू c अपॉन ए रख दें। नीचे तो हो जाएगा ac, है ना, और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और टू ए स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर भी सेपरेट होगा एक। अच्छा, c अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। अरे प्लस 1 आएगा ना यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ यार, क्यों गड़बड़ हो रहा है ये। चलो अभी देखो, तो कहानी क्या है, ये ए स्क्वायर इधर जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर सी बाई ए से ए कैंसल, तो क्या आ गया फाइनली? बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड दिस इज सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रख देते हैं, चलो रख देते हैं। टाइम देखो जरा, टाइम 8:30 हो गए क्या? कितना? 28, 2 मिनट बचे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। तो चलो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू रख दें सीधे, माइनस बी ए प्लस सी अपॉन ए सी, ए प्लस सी अपॉन ए सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, होल स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर 0। तो ए सी कॉमन लोगे तो ए सी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी ए प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0। और इसमें होल अपॉन में जो ए सी है वो 0 के साथ चला जाएगा, यही इक्वेशन बन जाएगा, है ना, ये वाला। बी को मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 49। तो देख ही रहे हैं आप, मुश्किल है वास्तव है। कितने सवाल बचे? 5। चलो ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।